हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 15 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर एक नई जानकारी है। वहीं पर केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा झटका, अब रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड, होगी वसूली। क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। हर घर पर नल कनेक्शन देगी यूपी सरकार, इसके बारे में भी एक अपडेट है। सड़क बनाने को लेकर गड़बड़ी पर पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर निलंबित हुए हैं। कुछ खास जानकारियां हैं और कुछ लाभ भी आपको मिलेगा। वीडियो के अंत में भी कई सारे अपडेट बताए जाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम। जी हां, यूपी में 10 जिलों के खेल में बदलाव हुआ है। 15 दिन में सभी जगह कोच की होगी नियुक्ति। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 10 जनपदों में अभी तक निर्धारित खेलों में बदलाव कर दिया गया है। योगी सरकार के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके बाद अब 15 दिनों के अंदर इन सभी 10 जनपदों में कोच की नियुक्ति करके प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करा दिया जाएगा। वही दोस्तों, यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले। गृह विभाग के विशेष सचिव बने महेंद्र सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूपी में 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस क्रम में महेंद्र सिंह को विशेष सचिव गृह विभाग बनाया गया है। वहीं विशेष सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रेणु तिवारी को अपर आयुक्त ग्राम विकास तथा अपर आयुक्त मनरेगा के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वही दोस्तों, हर घर नल कनेक्शन देने में यूपी का शाहजहांपुर देश में अव्वल, कई जिलों का बेहतर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने में यूपी का शाहजहांपुर देश में अव्वल साबित हुआ है। एक महीने में सबसे अधिक नल कनेक्शन यहां दिया गया है। वहीं बुलंदशहर, बरेली, मिर्जापुर में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए सर्वेक्षण की अलग अलग श्रेणियों में स्थान हासिल किया है। तो राशन कार्ड धारकों की एक और बड़ी परेशानी, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा झटका, रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड, होगी वसूली। तैयार हुआ है पूरा अपडेट। आपको बता दें तो जी न्यूज पर, आज तक पर, हर एक वेबसाइट पर आपको ये जानकारी मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से सरकार राशन कार्ड रद्द करने जा रही है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो जरा इस बात को ध्यान समझ लें, क्योंकि रद्द होंगे 10 लाख राशन कार्ड। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में करीब 10 लाख लोगों का फर्जी तरीके से राशन कार्ड बना है और लोगों की जांच होगी और उसके बाद उनका राशन कार्ड रद्द होगा। इन लोगों के कैंसिल होंगे राशन कार्ड। एनएफएसए के अनुसार ऐसे लोग जो कार्ड धारक हैं और इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे और इसके साथ ही ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड रद्द किया जाएगा जो फ्री राशन लेकर उसको बेच देते हैं, उसका व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। वही दोस्तों, 3866 बुजुर्गों की पेंशन में केवाईसी का अड़ंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गरीब व बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनी वृद्धावस्था पेंशन की राह में अब केवाईसी यानी नो योर कस्टमर ने रोड़ा खड़ा कर दिया है। केवाईसी अपडेट न होने के कारण लगभग 4000 बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है। इन बुजुर्गों के आधार प्रमाणीकरण के लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। समाज कल्याण विभाग गरीब व बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन कर रहा है। वैसे अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपको कौन से स्कीम के जरिए पेंशन मिल रही है, कमेंट जरूर करें। वही दोस्तों, एसबीआई ने शुरू की है नई सर्विस। व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी आपको पेंशन स्लिप, जानिए नया तरीका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी है। इसके जरिए आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और पेंशन स्लिप से जुड़ा तमाम जानकारी हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसमें ग्राहक स्टेटमेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए अपने पेंशन स्लिप मंगा सकेंगे, हासिल कर पाएंगे। वही 12 करोड़ किसानों के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी अगली किस्त 13वीं किस्त रुक जाएगी। किसानों को 31 दिसंबर तक अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कराना होगा। राज्य के नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू ने बताया है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 दिसंबर 2022 तक केवाईसी वेरिफिकेशन कराना होगा, वरना उनकी किस्त 13वीं वाली नहीं आएगी। वहीं आंगनवाड़ी में भी धांधली हो रही है। चक्की पे बेचा जा रहा था आंगनवाड़ी का अनाज। वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के शामली में एक चक्की का वीडियो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। यह आंगनवाड़ी के कर्मचारी द्वारा अनाज चोरी छिपे बेचा जा रहा था, जिसका एक वीडियो सामने आया। शामली जनपद के गांव भैंसवाद में गरीबों के निवाले की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां गांव में मासूम नौनिहालों का पोषक आहार आटा चक्की पर बेचता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकारों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच के लिए तहसीलदार समेत 3 लोगों को एक टीम बनाई है। वहीं दोस्तों, यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लाने की तैयारी की जा रही है। उत्पादन और उपयोग को मिलेगा बढ़ावा, ये कदम उठाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत प्रदेश में इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2028 तक यूरिया में 20% और ग्रीन हाइड्रोजन मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और सुधरेगी इसकी स्थिति। 20% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है।
तो अगर आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप इस खबर को जानकर थोड़ा तो मोटिवेट हो ही जाएंगे, क्योंकि जज्बा हो तो क्या नहीं कर सकते लोग। 16 लाख की नौकरी छोड़कर खड़ा किया कारोबार। कोरोना में भी सैकड़ों लोगों को दी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, नौकरी और बिजनेस को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज में रहते हैं, लेकिन आपको इस दौरान एक लक्ष्य तय करने की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही यूपी के प्रयागराज में रहने वाले आशीष ने कर दिखाया है। पहले उन्होंने 16 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी। कोरोना के दौरान उन्होंने ये नौकरी छोड़ी थी, फिर अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है। प्रयागराज में लगाई शुद्ध तेल का प्लांट और दिया लोगों को रोजगार। आशीष समेत अन्य युवाओं ने दिया बिजनेस का आइडिया और उन्होंने कई सारे लोगों को नौकरी दी और अभी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। दरअसल आपदा में अवसर, वैसे तो आप ये पहली बार शब्द नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आपदा होने पर गलत तरीके से इसका लाभ लेना ही आपदा में अवसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपदा में अवसर का मतलब है कि आप अगर किसी आपदा में फंस गए तो उसमें अवसर ढूंढकर आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को लेकर 16 लाख रुपए के पैकेज की शानदार नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर पर ही बिजनेस शुरू किया और लोगों को नौकरियां दी। सच में अगर आप भी ऐसे कोई काम ठान ले तो उसे निश्चित रूप से करें, सफलता जरूर मिलती है। वही दोस्तों, नए शहरी क्षेत्रों में कहां कराया जाएगा विकास, यूपी सरकार ने तय की है प्रक्रिया। यूपी सरकार ने नए शहरी क्षेत्रों में विकास कराने की प्रक्रिया तय कर दी है। इसके आधार पर उन्हें काम कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। यूपी सरकार के नए शहरी क्षेत्रों में विकास कराने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। इसके आधार पर उन्हें काम कराने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। प्रस्ताव में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर आबादी व विकास कार्य की अनुमानित लागत को बताना होगा। वही दोस्तों, यूपी नगरीय चुनाव के बारे में जान लीजिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का ऐलान अभी और देरी होगी। अब ये वजह सामने आई है। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले नगर निकाय चुनाव करवाने हैं। तो आप जान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अधिसूचना का अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह 5 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल और शीतकालीन सत्र हैं। असल में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इस दौरान कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, लेखपालों ने खोजा है रिश्वत लेने का नया फार्मूला। गुर्गों को हायर करके की जा रही है घूस वसूली। इस बार बेमौसम बरसात ने कई फसलों को चौपट कर दिया था, जिसके मुआवजे की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध करा दी है। लेकिन वसूलीदार लेखपाल कहां पीछे रहने वाले। लेखपालों के लिए किसानों पर आई आपदा अब बड़े अवसर में तब्दील हो गई है। इस बार झांसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों ने अपने मुन्ना भाई मैदान में उतार दिए हैं, जो वसूली से रोज झोला भर के लेखपाल साहब के घर पहुंच रहे हैं। किसानों को अपने ही मुआवजे के लिए घूस देनी पड़ रही है। जो नहीं दे रहे उन्हें बस बहाने बनाकर टहला दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को एक टीम बनानी चाहिए और इन लेखपालों की जांच करानी चाहिए, जिससे कि इन लोग जो रिश्वत ले रहे हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके। दोस्तों, योगी सरकार मध्य और पश्चिमी यूपी में बनाएगी बी फार्मा मेडिकल डिवाइस पार्क। जी हां दोस्तों, उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा वर्तमान फैसला लिया गया है। मेडिकल इंडस्ट्री में काफी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह हाईटेक और डिमांडिंग इंडस्ट्री है। वहीं पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा सालाना लगभग 74,000 फार्मा ग्रेजुएशन की पढ़ाई बच्चे पूरी करते हैं। ऐसे में यूपी को मेडिकल हब के रूप में आसानी से विकसित किया जा सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की ओर रुख किया है। दोस्तों, इसके साथ ही नेपाल सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के आय स्रोतों की कराई जाएगी जांच। होगा जकात का खुलासा। सर्वे में ज्यादातर सीमावर्ती मदरसों ने अपनी आय का स्रोत जकात बताया है। अब पता लगाया जाएगा कि बॉर्डर पर गैर मान्यता प्राप्त 1,500 से ज्यादा मदरसों की यह जकात कहां से मिल रही है। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। वहीं यूपी न्यूज में एक और बड़ा अपडेट, जिसमें 470 नई सड़कें बनाने के लिए 629 करोड़ मंजूर किया गया है। ठेकेदार की 5 वर्ष तक रख रखाव की जिम्मेदारी भी होगी। या दोस्तों, प्रदेश में 470 नई सड़कें बनाने के लिए 629 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। निर्माण के 5 साल बाद तक रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। इसके लिए एस्टीमेट में मरम्मत लागत भी शामिल किया गया है। वही दोस्तों, सड़क बनाने में गड़बड़ी करने पर पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। सड़क बनाने में गड़बड़ी करने पर पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर शशिकांत यादव और नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने बाराबंकी में गड़बड़ी की थी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।